आज का टॉपिक रहेगा आपका एरिया एंड पैरामीटर ऑफ बेसिक ज्योमेट्रिक फिगर्स। पार्ट नंबर 5 डिस्कस करेंगे, जिसमें एक्सरसाइज की प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे देखेंगे। प्रॉब्लम फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। ए पैरेललोग्राम हैज साइड्स 30 मीटर एंड 14 मीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल्स इज 40 मीटर लॉन्ग, देन इट्स एरिया इज। एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 30 मीटर और 14 मीटर है, उसका एक विकर्ण 40 मीटर लंबा है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा आप लोगों को बताना है। देखो समांतर चतुर्भुज किस तरीके से होता है मैं आपको दिखा देता हूं बना के। ये आप लोगों का एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है ना। ये आप लोगों का एक समांतर चतुर्भुज है जिसको हमने यहाँ पे नाम दिया ए बी सी और डी, ठीक है ना। ए बी सी और डी। अब समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, साइड ए बी बराबर होगी और पैरेलल होगी सी डी के, साइड ए डी बराबर होगी और पैरेलल होगी बी सी के, ठीक है ना। अब देखो यहां पर एक साइड तो दे दी 30, यानी कि लंबी साइड क्या होगी आप लोगों की 30 मीटर होगी। कौन कौन सी, ए बी और सी डी। और जो चौड़ाई होगी वो 14 मीटर होगी, यानी कि बी सी और ए डी की लेंथ आपकी 14 मीटर होगी, ठीक है ना। अब इसमें एक डायगोनल मैंने ए सी को यहां पे ज्वाइन करा, जिसकी लेंथ आपको 40 मीटर यहां पर दे रखी है। अब आपको इसका एरिया निकालना। अब देखो इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, एक एबीसी और एक एडीसी। ये वाला ट्रायंगल इसके बराबर होगा क्योंकि ये साइड भी 14 मीटर हो जाएगी और ये साइड आप लोगों की 40 मीटर होगी, यानी कि यहाँ पे दो सिमिलर ट्रायंगल बन गए। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कह दो या एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, ठीक है ना। दोनों में से किसी का भी कह दो, दोनों एक दूसरे के बराबर है ना। और हमें यह भी पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC के, ठीक है ना। और पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, ट्रायंगल के एरिया का डबल होगा। अब जब आपको ट्रायंगल की साइड्स पता है, अगर जब आपको ट्रायंगल की साइड पता है, अब मैं यहां पे लूंगा इन ट्रायंगल ABC में, तो मुझे ट्रायंगल की साइड्स पता है। एक साइड तो आपकी 30 है जिसको मैं A मान लेता हूं 30 मीटर, एक साइड है आपकी 14 जिसको B मान लेता हूं 14 मीटर, एक साइड है आपकी AC जिसको C मान लेता हूं यानी कि 40 मीटर। यानी कि यहां पे ट्रायंगल की 3 साइड्स पता है। जब ट्रायंगल की 3 अलग डिफरेंट साइड्स दे रखी हो तो एरिया कैसे निकालते हो, हीरोज फॉर्मूले से। हीरोज फॉर्मूले के लिए क्या निकालना पड़ेगा, पहले सेमी पैरामीटर, जो कि क्या होता है तीनों साइड का सम, यानी 30 प्लस 14 प्लस 40 बटे 2। 30 और 14 कितना हो जाएगा आप लोगों का, 44 और 40 यानी कि 84 बटे 2, तो आपका निकल कर आएगा 42 मीटर, यानी कि सेमी पैरामीटर 42 आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा। अब आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट के अंदर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और इंटू एस माइनस सी के बराबर होगा। यानी स्क्वायर रूट के अंदर आपका निकल कर आएगा 42 इंटू 42 में से a कितना है आप लोगों का 30, अगर 42 में से 30 को माइनस करूंगा तो 12 आएगा। s माइनस बी 42 में से 14 को माइनस करूंगा तो 28 आएगा। s माइनस सी 42 में से 40 को माइनस करूंगा तो 2 आएगा, है ना। इसको मैं क्या कह दूंगा, यानी कि इस 42 को ब्रेक कर दूंगा 3 गुणा 14 में, 12 को एज इट इज रख दूंगा, 28 को लिख दूंगा 14 गुणा 2 और गुणा 2। तो यानी कि स्क्वायर रूट के बाहर क्या आएगा, 14 गुणा 14 में से एक 14 बाहर आएगा। अब देखो 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 गुणा 12 में से एक बाहर आएगा, तो 14 गुणा 12 कितना होता है 168 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 168 मीटर स्क्वायर निकल कर आएगा। तो इसलिए यहां से मैं कहूंगा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इजिली आप लोग निकाल सकते हो, 2 गुणा एरिया ऑफ ट्रायंगल के बराबर होगा, यानी कि 2 गुणा 168 तो 336 मीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो इस तरीके से आप लोग यहां से कहेंगे कि बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से पैरेललोग्राम का एरिया आप लोग निकाल लोगे। पहले ट्रायंगल का निकालो, उसका डबल करो तो पैरेललोग्राम का आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम सेकंड को यहां पे समझते हैं
कि वन डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 70 सेंटीमीटर and the perpendicular distance of this diagonal from either of the vertex is 27 centimeter. Find the area of the parallelogram. समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण 70 सेंटीमीटर लंबा है और इस विकर्ण से इसके विपरीत वर्टेक्स पॉइंट यानी कि शीर्ष बिंदु पर मिलाने पर उसकी डिस्टेंस कितनी है 27 सेंटीमीटर। तो आपको पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल बताना है कि क्या होगा। ठीक है, देखो इस तरीके से आपको दे रखा, यहां पर एक पैरेललोग्राम को ड्रॉ कर लेता हूं मैं इस तरीके से। ये आप लोगों का क्या है, एक पैरेललोग्राम है जिसको हमने यहां पर ABCD एक नाम दिया, ABCD। इसका एक डायगोनल मैंने ज्वाइन करा AC। ठीक है ना, इस AC डायगोनल की जो लेंथ है वो 70 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। क्लियर है। अब देखो D से एक यहां पर परपेंडिकुलर डाला और एक B से परपेंडिकुलर डाला, यानी कि ये DM है और ये आप लोगों का BN है। इस तरीके से मैंने परपेंडिकुलर डाला और इस परपेंडिकुलर की जो लेंथ दे रखी, यानी आपको दे रखा कि DM बराबर है BN के, जो कि 27 सेंटीमीटर है। ये आपको इस तरीके से दे रखा। तो अब आपसे क्या पूछता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। यानी कि अगर मैं दोनों ट्राइंगल का एरिया को जोड़ दूं तो पैरेललोग्राम का एरिया निकल कर आएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा, तो 1/2 इंटू बेस हो जाएगा AC और इंटू हाइट यानी कि BN के बराबर, इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC क्या होगा, 1/2 बेस AC और इंटू DM के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, इंटू DM के बराबर निकल कर आएगा। तो यहां से 1/2 AC आपका 70 है, BN 27 है, प्लस 1/2 AC 70 है और DM 27 है। तो यहां से सोल्व करेंगे, 2 से 70 35 बार, 2 से 70 यहां पर भी 35 बार। तो यानी कि मेनली 35 गुणा 27 प्लस 35 गुणा 27। तो यहां पे लिख दूंगा 2 गुणा 35 गुणा 27। ठीक है ना, तो 70 इंटू 27 यानी कि 0, 7 7 49 का 9 तो 4 बचा, 7 दूनी 14 और 4 18, यानी कि 1890 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपका निकल कर आएगा 1890 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि बी ऑप्शन में आप लोगों को यहां पर आंसर दे रखा है और बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप लोग यहां पर कर लोगे। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 3 को यहां पे समझते हैं। द एरिया ऑफ ए रोम्बस इज 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। रोम्बस क्या होता है, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। इसके विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल इज, इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई आप लोगों को बतानी है कि क्या होगी। देखो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, अगर आपको 2 डायगोनल दे रखी है तो एरिया ऑफ रोम्बस हो जाएगा आप लोगों का 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। क्लियर है यहाँ पे बात। तो एरिया ऑफ रोम्बस आप लोगों को 150 दे रखा है, 1/2 डायगोनल D1 को हम लोग 10 सेंटीमीटर जो दे रखा हो मान लेते हैं और मान लो कि D2 आपको यहां पर निकालना है, 1/2 इंटू 10 इंटू D2 आ जाएगा। अब देखो 2 से 10 5 बार और 5 से 150 30 बार। तो इस तरीके से कह दूंगा कि D2 बराबर 30 सेंटीमीटर आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा। तो यानी कि डायगोनल 2 की जो लेंथ निकल कर आएगी वो 30 सेंटीमीटर आपकी यहां पर निकल कर आएगी। दैट मीन्स बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, चलिए इस तरीके से आप लोग यहां पर कर लोगे। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 4 को यहां पे समझते हैं। इफ द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 24 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर देन द पैरामीटर ऑफ द रोम्बस इज। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का परिमाप आप लोगों को बताना है कि क्या होगा। अब देखो समचतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है। मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। ये ABCD आप लोगों का एक समचतुर्भुज है जिसकी चारों साइड यानी बराबर होती है। AB बराबर BC बराबर CD और बराबर DA के होगा।
ठीक है ना। तो यहां पर हमें सबसे पहले डायगोनल दे रखा, पहला डायगोनल D1 यानी कि एक डायगोनल AC है इसका और एक डायगोनल क्या है BD है ना। AC को मैं D1 मान लेता हूं यहां पर, जो कि आपको दे रखा 24 सेंटीमीटर, और एक डायगोनल आपका क्या है यहाँ पे, एक डायगोनल AC है जिसको हमने यहां पर D1 माना, ये 24 सेंटीमीटर, और एक डायगोनल है आप लोगों का BD जिसको हमने यहाँ पे D2 माना, और ये आप लोगों का यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। क्लियर है बात। तो देखो दो डायगोनल आप लोगों को यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं इसकी साइड निकाल दूं और साइड का 4 गुना कर दूं तो समचतुर्भुज का परिमाप निकल कर आ जाएगा। अब आपको डायगोनल की लेंथ तो यहां पर दे दी, बात समझना ध्यान से। दूसरी एक और जानकारी मैं आपको यहां पे देना चाहूंगा कि समचतुर्भुज के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ये अगर ओ पॉइंट है, बाइसेक्ट का मतलब है कि AC ओ पॉइंट पर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है और BD ओ पॉइंट पर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग कहेंगे अगर पूरे AC की लंबाई 24 है तो ये 12 हो जाएगी और ये भी 12 हो जाएगी। अगर पूरी BD की लंबाई 10 है तो ये 5 हो जाएगी और ये भी 5 हो जाएगी। तो अब मैं यहां पर लेके चलूंगा इन ट्राइंगल AOB में एक एंगल पता है 90 डिग्री, पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा, यानी AB का स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर और प्लस OB के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि यहां पर OA का स्क्वायर तो 12 का स्क्वायर, OB का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, यह आपका AB के स्क्वायर के बराबर होगा, जो कि 144 + 25 इक्वल टू 169। तो इसलिए कह दूंगा यहां पर AB बराबर 13 सेंटीमीटर निकल कर आएगा। AB क्या है, साइड ऑफ रोम्बस, तो साइड निकल के आ गई। तो अब मुझे निकालनी है पैरामीटर, तो पैरामीटर ऑफ रोम्बस जो कि निकल कर आएगी 4 इंटू साइड यानी कि 13 सेंटीमीटर, तो दैट मीन्स इज इक्वल टू 52 सेंटीमीटर। तो रोम्बस का जो पैरामीटर यहां पर निकल कर आएगा वो आपका 52 सेंटीमीटर निकल कर आएगा। तो इस तरीके से बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल सही जवाब यहां पर बनेगा। इस तरीके से आप लोग यहां पर कर लोगे। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 5 को यहां पे समझते हैं, इसको ध्यान से एक बार देखिएगा। इफ द साइड ऑफ ए रोम्बस इज 20 मीटर, समचतुर्भुज की भुजा 20 मीटर है, एंड इट्स शॉर्टर डायगोनल इज 3/4 ऑफ इट्स लॉन्गर डायगोनल। इसका जो छोटा विकर्ण है बड़े विकर्ण का 3/4 है। द एरिया ऑफ द रोम्बस, तो रोम्बस का क्षेत्रफल आप लोगों को यहां पर बताना है। तो सबसे पहले तो मैं यहां पर एक रोम्बस ड्रॉ कर देता हूं आप लोगों के लिए, जिससे समझने में आपको आसानी रहेगी। ये आप लोगों का यहां पर एक रोम्बस है ABCD, ठीक है ना, ABCD। इसकी साइड कितनी है, 20 मीटर। इसकी साइड आप लोगों को यहां पर 20 मीटर दे रखी है। अब देखो इसमें लॉन्गर डायगोनल क्या है आप लोगों का, AC है ना, और शॉर्टर डायगोनल आप लोगों का क्या है यहां पर, BD है। तो मैं यहां पे कह दूंगा कि लॉन्गर डायगोनल, ठीक है ना, इज 3/4 ऑफ इट्स, और शॉर्टर डायगोनल, शॉर्टर डायगोनल देखो 3/4 दे रखा है। अगर मैं लॉन्गर डायगोनल को मान लो कि 4x मान लो, ये मैंने माना है, तो छोटा वाला कितना हो जाएगा, 4x का 3/4 यानी 3x हो जाएगा शॉर्टर डायगोनल। ऑल क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ गई है, ठीक है ना, बात क्लियर हो रही है। अब देखो बड़े ध्यान से आप लोग यहां पे समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। जब छोटा वाला डायगोनल 3x है और आपको पता है कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट यहां पे करते हैं, तो 3x का जब हाफ करूंगा तो 1.5 आएगा। तो 1.5 से बचने के लिए इस बड़े वाले डायगोनल को मैं पता क्या मानूंगा, 8x मानूंगा, और छोटे वाला हो जाएगा उसका 6x। तो इस तरीके से आपका क्या निकल कर आएगा, बात समझना ध्यान से, यानी कि ये आप लोगों का निकल कर आएगा 3x और एक 3x, और पूरा बड़े वाला डायगोनल 8x है, यानी कि ये निकल कर आएगा 4x और 4x, ठीक है ना। अब आपको पता है कि डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, तो यहां से मैं कहूंगा कि इन ट्रायंगल AOB, बहुत आसान हो जाएगा आपका सवाल ये। इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा, तो AB का स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर और प्लस
ओ बी के स्क्वायर के बराबर आपका निकल कर आएगा, ठीक है ना। अब ए बी का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर यानी कि 4x का स्क्वायर, और ओ बी का स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर 400 इक्वल टू 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर। तो यहां से कह दूंगा कि x स्क्वायर बराबर 400 डिवाइडेड बाई 25। तो कितनी बार जाएगा, 16 टाइम्स, यानी x स्क्वायर इक्वल टू 16, यानी कह दूंगा कि x बराबर 4। समझ में आ गई बात। x बराबर 4 मीटर आपका निकल कर आ गया। पूछता क्या है आपसे, आपसे पूछता है कि देन द एरिया ऑफ रोम्बस। तो पहले तो डायगोनल की लेंथ निकाल लेंगे यहाँ पे। तो एक डायगोनल 8x है, तो इसकी लेंथ निकल कर आएगी 8 इंटू 4 यानी 32 मीटर, और एक डायगोनल 6x है, तो 6 इंटू 4 इक्वल टू 24 मीटर। तो अब यहां से डायरेक्ट निकाल दूंगा एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस आप लोगों का क्या हो जाएगा, 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, यानी कि 1/2 इंटू 32 इंटू 24 आएगा, यानी कि 2 से 32 16 टाइम्स जाएगा, और 16 इंटू 24 ये आप लोगों का एरिया आएगा। तो 16 चौका 64, 6 बचा, और 16 दूनी 32 और 6 38, यानी कि 384 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ रोम्बस आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा। और इस तरीके से आप लोग कह दोगे कि सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन इस तरीके से इस क्वेश्चन का बिल्कुल और सही जवाब यहां पर बनेगा। उम्मीद करता हूं कि सवाल समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस तरीके से आप लोग करोगे तो इजीली कर पाओगे, ठीक है। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 6 को यहां पर देखिएगा ध्यान से कि द लेंथ ऑफ वन डायगोनल ऑफ ए रोम्बस इज 80% ऑफ द अदर डायगोनल। सम चतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण के 80% के बराबर है। द एरिया ऑफ द रोम्बस इज हाउ मैनी टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द लॉन्गर डायगोनल। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बड़े वाले विकर्ण के वर्ग के कितने गुणे के बराबर होगा, यह आप लोगों को बताना है। चलिए तो ध्यान से करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखेंगे। यहां पर 2 तरीके के डायगोनल दे रखे हैं, 2 डायगोनल। मैं मान लेता हूं कि पहले डायगोनल को लेट द फर्स्ट डायगोनल, एक डायगोनल को तो मैं यहां पर x मान लेता हूं, और दूसरे डायगोनल को हम लोग यहां पर मान लेते हैं लेट द सेकंड डायगोनल को y। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो जो एक डायगोनल है वो दूसरे का 80% है ना। और जब मैं यहां पर रोम्बस का एरिया निकालूंगा, इस बात को ध्यान से समझना कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है। एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, ठीक है ना। अब आपको यह पता है कि 1/2 डायगोनल 1 x है और 2 y है, लेकिन एक कंडीशन जो अभी तक हमने यूज नहीं करी कि एक डायगोनल दूसरे का 80% है, यानी इसको ऐसे कह देता हूं कि x जो है वो y का 80% के बराबर है, ठीक है ना। तो यहां पर देखो y का 80% है, कौन है, x है। तो इसका मतलब y बड़े वाला डायगोनल होगा। तो इस बात को ऐसे लिख दो आप कि y बराबर 80% ऑफ x। y जो है x का 80% है, तो x है यहां पर लॉन्गर डायगोनल। x तो है आप लोगों का यहां पर लॉन्गर, और ये आप लोगों का शॉर्टर। ये बात समझ में आई। मैंने लॉन्गर डायगोनल को x मान लिया, शॉर्टर को y मान लिया। अब ये कह रहा है कि एक डायगोनल दूसरे का 80% है, तो जो बड़ा वाला है उसका 80% है। बड़ा वाला कौन सा है, x। तो x का 80% कौन है, y है, जो छोटा डायगोनल है, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, 1/2 बड़ा डायगोनल इंटू छोटा डायगोनल, या फिर डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो डायगोनल एक x है, एक y है, 1/2 x इंटू y आ गया। अब देखो ध्यान से समझना है, अब देखो मैं यहां पर इस x को क्या रखूंगा, बात समझना ध्यान से। मुझे ये निकालना है कि हाउ मेनी टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द लॉन्गर डायगोनल। तो लॉन्गर क्या है, x है, ठीक है ना। लॉन्गर क्या है, x है। तो y की जगह मैं क्या रख दूंगा, 80% इंटू x, यानी 1/2 y की वैल्यू रख दूंगा इंटू x, और यहां पे रख दूंगा 80%। y की जगह वैल्यू रख रहा हूं मैं, y की वैल्यू, और इंटू x रख दूंगा। और इस बात को मैं ऐसे कह दूंगा कि 1/2 x स्क्वायर आएगा इंटू 80% को लिख दूंगा 80/100,
अब देखो 20 से 4 बार जाएगा, 20 से 5 बार जाएगा, 2 से 4 2 बार जाएगा, तो आपका 2/5 एक्स स्क्वायर आ जाएगा भाई। ये क्या निकल कर आ जाएगा? एरिया ऑफ रोम्बस यहां पर निकल कर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? 2/5 इक्वल टू इंटू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर क्या है आपका? स्क्वायर ऑफ लॉन्गर डायगोनल, तो 2/5 टाइम्स, है ना। इस एक्स स्क्वायर को क्या कह दूंगा मैं? स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ लॉन्गर डायगोनल, यानी कि लॉन्गर डायगोनल के स्क्वायर का 2/5 गुना हो जाएगा एरिया ऑफ रोम्बस। तो यहां पर जो आपका जवाब निकल कर आएगा 2/5 निकल कर आएगा। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा संभल के और ध्यान से आप लोगों को करना है। तो 2/5 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप लोग कर लोगे अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम पे बनता है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 7 को यहां पे समझते हैं। द टू पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम are 1.5 meter and 2.5 meter respectively. If the perpendicular distance between them is 6.5 meter, the area of the trapezium. ट्रेपेजियम होता है आपका समलम चतुर्भुज। समलम चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 1.5 और 2.5 मीटर है। उनके समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 6.5 मीटर है। तो समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप लोगों को बताना है। तो यहां से हम लोग कह देंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है आप लोगों का 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू क्या आएगा? डिस्टेंस बिटवीन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। यहां पे लिख दूंगा डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। अब इसका एरिया निकाल दूंगा 1/2। पैरेलल साइड का सम क्या है? एक साइड 1.5 है, दूसरी 2.5 है, तो 1.5 प्लस 2.5 इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स कितनी है? 6.5 है। तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा 1/2 गुणा 1.5 और 2.5 कितना होता है आप लोगों का? 4 होता है, गुणा और 6.5, और 2 से 4 2 बार गया, और 2 गुणा 6.5 होगा आपका 13 मीटर स्क्वायर। तो ये आप लोगों का एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकल कर आ जाएगा 13 मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बस इस क्वेश्चन के लिए आपको सिंपल फॉर्मूला पता होना चाहिए था कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स होता है। क्लियर? चलिए इस तरीके से आप लोग कर लोगे। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 8 को यहां पर ध्यान से देखिएगा। द एरिया ऑफ ए फील्ड इन ए शेप ऑफ ए ट्रेपेजियम, एक मैदान है जो समलम चतुर्भुज के आकार का है, मेजर 1440 मीटर स्क्वायर, जिसका क्षेत्रफल 1440 मीटर स्क्वायर है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इट्स पैरेलल साइड इज 24 मीटर। समांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी है वो 24 मीटर है। इफ द रेशियो ऑफ द पैरेलल साइड्स इज 5:3, समांतर भुजाओं का अनुपात 5:3 है। द लेंथ ऑफ द लॉन्गर पैरेलल साइड्स, तो समांतर भुजाओं में लंबे वाली भुजा की लंबाई आपको बतानी। तो समांतर भुजाओं की लेंथ 5:3 है, तो एक को तो हम लोग ले लेते हैं लंबाई को 5x और दूसरी को ले लेते हैं 3x। तो आपको फॉर्मूला पता है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आप लोगों का क्या होता है? 1/2 ये होता है आप लोगों का सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। क्लियर है? अब देखो यहां पर एरिया दे रखा आपका 1440 इक्वल टू 1/2। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो एक साइड आप लोगों की 5x है, दूसरी 3x है, तो दोनों का सम कर दूंगा यहां पे 5x प्लस 3x। और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड क्या है आप लोगों की? 24, तो इंटू 24। ठीक है ना? अब देखो 2 से 24 12 बार जाएगा, और 12 से 1440 कितनी बार जाएगा? आपका 120 बार जाएगा। तो 120 इक्वल टू आप लोगों का 8x आ जाएगा, और 8 से 120 15 बार जाएगा, यानी x बराबर 15 आप लोगों का यहां पर आ जाएगा।
ठीक है ना। तो आपसे पूछता है कि लेंथ ऑफ लॉन्गर पैरेलल साइड, तो यहां से निकालूंगा कि लेंथ ऑफ द लॉन्गर पैरेलल साइड, कौन सी है लॉन्गर पैरेलल साइड, 5x है, तो 5x और 5 इंटू 15 यानी 75 मीटर आप लोगों की निकल कर आएगी लेंथ ऑफ लॉन्गर पैरेलल साइड 75 मीटर। तो दैट मींस ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोगों का यहां पर बनेगा, ठीक है ना। यहां तक की बात समझ में आ रही है। तो 75 मीटर आएगा क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में यहां पे आ गई होगी। इस तरीके से आप लोग यहां पे कर लोगे। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 9 को यहां पे समझते हैं। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। फाइंड इट्स सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो वृत्त की परिधि आप लोगों को बतानी है कि क्या होगी। तो वृत्त की त्रिज्या को अगर मैं रेडियस को स्मॉल आर मान लूं, जो कि 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है, इसको कह दूंगा 7/2 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस निकालनी सर्कल की। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ये क्या होती है, 2 इंटू पाई इंटू आर के बराबर होती है। और 2 इंटू पाई की वैल्यू रख दूंगा 22/7 इंटू रेडियस 7/2 है। 7 से 7 गया, 2 से 2 गया, तो 22 सेंटीमीटर आपकी निकल कर आ गई सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, यानी कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप लोग यहां पे कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया, इजी क्वेश्चन था, इस तरीके से आप लोग कर लोगे। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 10 को यहां पे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। दिस सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल्स इज 132 मीटर्स एंड 176 मीटर रेस्पेक्टिवली। दो वृत्त की परिधि 132 मीटर और 176 मीटर है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द लार्जर सर्कल एंड द स्मॉलर सर्कल। तो आपको बड़ा सर्कल, बड़ा वृत्त और छोटे वृत्त के क्षेत्रफल के बीच का अंतर निकालकर बताना है, ठीक है ना। आपको क्या दे रखा, सर्कमफ्रेंस दे रखी 2 सर्कल की। अगर मैं कह दूं कि जो बड़े वाला सर्कल है उसकी रेडियस को क्या मान लेता हूं, कैपिटल आर, यानी कि यहां पे इस तरीके से मानेंगे कि लेट दी रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल कैपिटल आर और लेट दी रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल स्मॉल आर। तो यहां पे हम लोग अब सर्कमफ्रेंस निकालेंगे, यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ लार्जर सर्कल क्या हो जाएगी 2 पाई आर और सर्कमफ्रेंस ऑफ स्मॉलर सर्कल ये हो जाएगी 2 पाई स्मॉल आर, ठीक है ना। तो जो लार्जर सर्कल है उसकी आपकी सर्कमफ्रेंस 176 है और छोटे वाले की 132 है, यानी इस 2 पाई आर की वैल्यू कितनी है आप लोगों की, तो आप कहोगे सर 176 मीटर है और 2 पाई स्मॉल आर की वैल्यू 132 मीटर है, ठीक है ना। यहां तक बात समझ में आ रही है। तो यहां से मैं निकाल दूंगा कि कैपिटल आर इक्वल टू 176/2 पाई और यहां से मैं निकाल दूंगा स्मॉल आर इक्वल टू 132/2 पाई, ठीक है ना। और पाई की वैल्यू क्या रख दूंगा 22/7, यानी कि इस बात को यहां पे और आगे मैं सोल्व कर रहा हूं, है ना। इसको ऊपर मैं सोल्व कर देता हूं यहां पे, यानी कि कैपिटल आर इक्वल टू 176 और 2 इंटू 22 और ऊपर आ जाएगा 7 और 22 से कितनी बार जाएगा 8 बार, 2 से 8 4 बार जाएगा और 4 7 28, यानी कि कैपिटल आर रेडियस 28 आ गई और ये स्मॉल आर कितने निकल कर आ गई 132/2 गुणा 22 और ऊपर आएगा 7। 22 6 132, 2 से 6 3 बार, यानी कि स्मॉल आर 21 मीटर आ जाएगा। अब आपसे डिफरेंस पूछता है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ लार्जर एंड द स्मॉलर सर्कल। तो यहां पे निकालेंगे डिफरेंस बिटवीन एरिया, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर आ जाएगा। तो पाई की वैल्यू 22/7, कैपिटल आर कितना है 28 का स्क्वायर, स्मॉल आर कितना है 21 का स्क्वायर। तो ये आपका निकल कर कितना आ जाएगा, यानी कि 22/7 इंटू
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 28 में 21 जोड़ दूंगा 49, 28 में से 21 माइनस करूंगा 7, 7 से 7 चलेगा, यानी कि 22 गुणा 49 आप लोगों का आ गया। तो कितना आ जाएगा, इस 22 को मैं क्या लिख दूंगा 11 गुणा 2, और 2 की कर दूंगा 49 में गुणा, तो 11 गुणा 98, यानी कि 11 गुणा 98 कितना होगा 8, और 8 9 कितना होता है 17 का 7, तो 1 बचा, 9 और 1 10 आ गया, यानी कि 1078 मीटर स्क्वायर आपका निकल कर आ जाएगा। डिफरेंस बिटवीन दी लार्जर सर्कल, डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द लार्जर सर्कल एंड स्मॉलर सर्कल, तो यानी कि बड़े और छोटे सर्कल के बीच के क्षेत्रफल का जो अंतर है वो 1078 मीटर स्क्वायर आप लोगों का निकल कर आएगा। और इस तरीके से आप लोग कह दोगे कि सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है? अच्छा क्वेश्चन था, इस तरीके से आप लोग यहां पर कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 11 को यहां पे समझते हैं। द सम ऑफ द रेडियस ऑफ टू सर्कल is 140 centimeter and the difference of their circumference is 88 centimeter. Find the radius of two circle. यहां पर कहता है कि दो सर्कल के रेडियस का सम है 140 और उन दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस का अंतर है 88 सेंटीमीटर। तो उन दोनों सर्कल की अलग अलग रेडियस बतानी है। तो हम लोग यहां पर रेडियस ले लेते हैं। लेट दी रेडियस ऑफ टू सर्कल, क्या मान लेते हैं हम लोग रेडियस को? एक को मान लेते हैं स्मॉल आर, एक को मान लेते हैं कैपिटल आर, ठीक है ना, स्मॉल आर और कैपिटल आर। तो यहां पर आपको क्या दे रखा, या इसको इस तरीके से मान लो R1 और R2 ले लो। तो R1 प्लस R2 ये दे दिया आप लोगों को 140 सेंटीमीटर। इसके बाद इनके सर्कमफ्रेंस का डिफरेंस, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई, और सर्कमफ्रेंस का डिफरेंस यानी कि 2 पाई R1 माइनस 2 पाई R2, ये आप लोगों का 88 सेंटीमीटर आ गया। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। तो यहां से 2 पाई दोनों जगह से कॉमन ले लूंगा, तो 2 पाई इंटू R1 माइनस R2 इक्वल टू 88, यानी R1 माइनस R2 इक्वल टू 88 अपॉन 2 पाई। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, 44 से 2 बार गया, यानी कि 14 सेंटीमीटर आप लोगों की निकल कर आ गई, ठीक है ना। 14 सेंटीमीटर आप लोगों की यहां पे निकल कर आ गई। ये आप लोगों की इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से समझना, इस पहली वाली इक्वेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम यहां पर इस तरीके से कह देंगे कि R1 की वैल्यू को लिख दूंगा 140 माइनस R2, और ये वैल्यू यहां पर पुट कर दूंगा R1 की, यानी कि 140 माइनस R2 और माइनस R2 इक्वल टू 14। तो कह दूंगा यहां पर कि 140 माइनस 2R2 इक्वल टू 14, यानी यहां पर R2 निकल कर आ जाएगा, 140 में से 14 जाएगा, 140 माइनस 14 और बटे 2, तो 140 में 14 जाएगा तो 126/2 यानी 63 सेंटीमीटर। ये तो R2 निकल कर आ गई। अब यहां से R1 निकाल दूं, R1 इक्वल टू 140 माइनस 63 और इक्वल टू 77 सेंटीमीटर। तो यानी कि दोनों सर्कल की रेडियस निकल कर आ गई है, एक की है 77 सेंटीमीटर, दूसरे की है 63 सेंटीमीटर। तो दैट मीन्स इज इक्वल टू, आपका जो आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट निकल कर आएगा। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। बात समझ में आ गई है? आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 12 को यहां पे समझते हैं कि द पैरामीटर ऑफ ए सेमी सर्कल इज 36 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल। अर्धवृत्त का परिमाप दे रखा 36 सेंटीमीटर, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आप लोगों को बताना है। तो पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल ये होता है 2R, ये होता है आप लोगों का पाई R प्लस 2R, ठीक है ना। ये फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा। अगर रेडियस स्मॉल r है तो पाई R और प्लस 2R के बराबर होता है, ठीक है ना। और ये दे कितना रखा आप लोगों का 36 सेंटीमीटर दे रखा। इसमें से अगर R कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा पाई प्लस 2, तो 36 इक्वल टू R, पाई की वैल्यू 22/7 प्लस 2, 36 इक्वल टू R, और ये कितना आप लोगों का यहां पर निकल कर आ जाएगा 7 दूनी 14, 22 में 14 जोड़ देंगे 36/7 आएगा। 36 से 36 गया तो रेडियस आप लोगों की 7 सेंटीमीटर यहां पर निकल कर आ गई, ठीक है ना। अब आपसे क्या पूछता है? एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल यहां पे हम लोग निकाल देंगे।
ये होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो 1/2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर 7 × 7, तो 7 से 7 गया, 2 से 22 11 और 11 7 77, तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आप लोगों का एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकल कर आ गया। इस तरीके से आप लोग कह दोगे कि सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल भी आप लोगों को यहां पर समझ में आ गया होगा और इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को यहां पर कर लोगे। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।